अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक कॉमन सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है वो ये है कि जी हमारी जो गमलों के अंदर लगाई गई सब्जियां हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती, और अगर इनके पौधे तैयार हो भी जाते हैं तो बहुत जल्दी मर जाते हैं, सूख जाते हैं, या इनके ऊपर बहुत सी बीमारियां अटैक कर देती हैं। तो इसी अहम टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं और आपको ऐसी 4 से 5 टिप्स बताने वाला हूं जिससे कि आप अब, जैसे कि समर सीज़न शुरू हो चुका है, जितनी भी सीलिंग करेंगे आपके पौधे ना सिर्फ सेहतमंद होंगे और आप इनसे सेहतमंद सब्जियां भी हासिल करेंगे। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत अहम वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जिस बात का आपने ख्याल रखना है जब भी आप अपनी सब्जियों की सीडलिंग करते हैं, चाहे वो टमाटर के पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं, या जैसे कि अब समर सीजन की सब्जियां लग रही हैं, सीडलिंग हो रही है, कोई भी सब्जी है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो गमला आपने सेलेक्ट करना है, टोकरी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि ये मेरे जो पौधे हैं एक टोकरी के अंदर लगे हुए हैं, तो कोई भी किसी भी चीज़ के अंदर आप पौधे लगा रहे हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर तो आपका 12 इंच का गमला है तो उसके अंदर ओनली एक पौधा आप लगाएंगे, एक पौधा लगाएंगे, इससे ज़्यादा आप पौधे नहीं लगाएंगे। अगर हो सके तो आप तकरीबन 18 इंच से ऊपर के गमले यूज़ करें। जितने बड़े गमले आप यूज़ करेंगे उतना ही जो आपकी सब्जियों का रिजल्ट है वो अच्छा होगा, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और आपने ये भी बात याद रखनी है कि आपने, अगर आप 18 इंच का गमला यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 पौधे उसके अंदर लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप पौधे नहीं लगाएंगे। ये मैं, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास 20 इंच की टोकरी है, तो इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा सीड लगाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे ही पौधे इसके अंदर ही ग्रो करूँ। इसमें से मैं सारे पौधे निकाल लूँगा, ओनली 2 पौधे मैं इसके अंदर रहने दूँगा। अगर ये सारे पौधे इसी के अंदर लगे रहे, तो जो मेरे पौधे हैं इनकी जड़ें बाउंड हो जाएँगी और इनकी जड़ें जो है अच्छे से अपनी ग्रोथ जारी नहीं रख पाएँगी और इनको अच्छे से मिट्टी के अंदर से खुराक भी नहीं मिलेगी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ओनली, अगर तो 18 इंच का गमला है, इससे ऊपर के गमले हैं, तो आपने उसके अंदर 2 पौधे लगाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और 12 इंच और 18 इंच के दरमियान जितने भी आपके गमले हैं, आप उसके अंदर एक पौधा लगा सकते हैं। जैसे कि ये बेल वाले पौधे हैं, खीरे का पौधा है, ये सीडलिंग जो मैंने की थी ये खीरे की है। तो आपने एक गमले के अंदर एक पौधा, और अगर 18 इंच से बड़ा जो पॉट है, गमला है, उसके अंदर आप 2 पौधे लगा सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जितने कम पौधे गमले के अंदर लगाएँगे, उतनी ही आपकी जो सब्जियाँ हैं अच्छे से ग्रो करेंगी। दूसरी बड़ी गलती जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये है कि हमें खाद देने का पता ही नहीं होता कि हमने अपने पौधे को कब खाद देनी है। तो दोस्तों, जब भी आपके पौधे 20 से 25 दिन के हो जाएँ तब आप इन्हें खाद दे सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्जियां हम अपने घर में उगाना चाहते हैं तो आपने ऑर्गेनिक खाद ही देनी है। अगर इससे पहले आप खाद देंगे, जैसे कि सीड के अंदर से अभी नए पौधे बनना शुरू हुए हैं, जैसे कि अभी तो 2-2 नए पत्ते ही निकले हैं, तो अगर आप अभी से खाद दे देंगे तो आपके पौधे मर जाएँगे, अपनी अपनी जो ग्रोथ है वो अच्छे से जारी नहीं रख पाएँगे। और जब भी आप मिट्टी तैयार करें, तो मिट्टी के अंदर भी पहले से आप खाद ऐड कर लें। अगर आपको मिट्टी तैयार करने का नहीं पता तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देखकर अपनी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। एक बड़ी वजह जिस वजह से हमारे पौधे अच्छे से अपनी ग्रोथ जारी नहीं रख पाते वो है लेट सीडलिंग। सीडलिंग करने का भी दोस्तों एक टाइम होता है। जैसे कि अब समर सीज़न की सीलिंग हो रही है, जितनी भी समर सीज़न की वेजिटेबल्स हैं इनकी सीलिंग हो रही है, 15 फरवरी से इसका टाइम शुरू हो चुका है। और आप इसकी अगर सीडलिंग लेट करते हैं तो आपके जो पौधे हैं आपको अच्छी सब्जियां नहीं देंगे, इनमें से बड़े साइज़ की सब्जियां नहीं बनेंगी। फूल तो आएंगे, सब्जियां भी आएंगी, लेकिन छोटे साइज़ में और बहुत थोड़ी सब्जियां आपके पौधे के ऊपर लगेंगी। तो आपने कोशिश यही करनी है कि टाइम से सीडलिंग शुरू कर लें ताकि आपके पौधे अच्छे से तैयार हो सकें और आपको अच्छी और ऑर्गेनिक सब्जियां दे सकें। चौथी बड़ी गलती ये है दोस्तों कि जब भी हमारे पौधे बड़े होना शुरू हो जाते हैं और इनके ऊपर नए नए फूल निकलना शुरू हो जाते हैं जिनके अंदर से हमारी सब्जियां बननी होती हैं, तो तब हमारे पौधों के ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं, बीमारियां अटैक करती हैं। तो इस बात का हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते और ऐसे ही इन्हें छोड़ देते हैं, पानी देते रहते हैं, खाद देते रहते हैं
और इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जिस वजह से हमारे पौधों के ऊपर बहुत सारी बीमारियां अटैक करती हैं। तो आपने अपने पौधों को चेक करते रहना है और इनके ऊपर स्प्रे हर 15 दिन के बाद आपने स्प्रे लाजमी करनी है, ताकि आपके जितने भी पौधे हैं, चाहे वो मिर्च के पौधे हैं, शिमला मिर्च के पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं, इनके ऊपर बीमारियां अटैक ना करें और आपका जो फल है, सब्जियां हैं, वो अच्छे से अपनी ग्रोथ जारी रख सकें। दूसरी बात जिस बात का आपने ध्यान रखना है दोस्तों, वो ये है कि आपने इन्हें फुल धूप के अंदर रखना है, जहां पर 6 से 8 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि सब्जियां धूप के अंदर अपनी अच्छे से ग्रोथ जारी रखती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरी पालक है, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है, और इसका साइज चेक करें और कितनी घनी पालक है। तो आपने 6 से 8 घंटे की धूप में अपनी सब्जियां रखनी हैं, चाहे वो गमलों के अंदर है, चाहे वो टोकरियों के अंदर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।